नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अभी एक खबर आई है और आके चली भी गई। डिटेल्स नहीं पता, कोई उसमें उतना गहरा नहीं गया। खबर क्या थी? खबर ये थी कि अडानी साहब के कंपनी के कुछ खाते या अडानी साहब के कुछ खाते या अडानी साहब का कुछ पैसा स्विस बैंकों में जब्त कर लिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है, उसको निकाल नहीं सकते हैं। खबर कैसे आई? एक अखबार है, स्विस अखबार, उस अखबार की खबर की कटिंग को हिंडनबर्ग ने ट्वीट किया और हिंडनबर्ग ने बताया कि किस तरह से इस अखबार ने लिखा है। उसमें हिंडनबर्ग ने एक उस मामले में जो जांच चल रही है तो वो कोर्ट की कार्रवाई जो है उसका दस्तावेज भी लगाया। इसके जवाब में अडानी ने कहा कि ये सब बकवास है और इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, हमारी छवि खराब करने की कोशिश है, हमारा सारा का सारा इन्वेस्टमेंट ट्रांसपेरेंट है वगैरह वगैरह। हिंडनबर्ग का ट्वीट आ गया, अडानी का बयान आ गया, छाप दिया, आपको बता दिया, समाचार समाप्त। यही मीडिया ने किया। लेकिन दरअसल इस मामले में क्या डिटेल्स हैं और इस मामले का असर आने वाले समय में किस तरह पड़ेगा अडानी पर, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। दरअसल मनमोहन सिंह सरकार ने एक समझौता किया था स्विट्जरलैंड के साथ कि भारत के जो नागरिक हैं उनके बारे में, उनकी कोई संपत्ति आपके यहाँ जमा है तो उसके बारे में आपको सूचना देनी पड़ेगी हमको। उसके बाद में 2014 में मोदी जी आए और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बेसिस पे मोदी जी ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई 10 साल पहले। उसमें 2 रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के और उसे काले धन का पता लगाना था स्विट्जरलैंड में जमा। उस समझौते के बाद से, उस एसआईटी के बनने के बाद से हमारे पास में स्विस बैंक से लगातार जानकारियां आती हैं। अब तक जो आखिरी जानकारी आई है वो 2023 में आई है। 3-4 बार जानकारियों का पूरा जखीरा, जिसमें बड़े, चूंकि हम बता नहीं सकते हैं कितने नाम हैं, किस किस के नाम हैं, क्योंकि सरकार ने भी नहीं बताया। सरकार ने वो जानकारी ली और अपने पास रख ली। आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है, सब कुछ है, लेकिन स्विट्जरलैंड में जो काला धन था स्विस बैंकों में, उसकी हकीकत, जब आप पहले कहते थे कि एक अगर पता चल जाए तो एक के खाते में 15-15 लाख वैसे ही आ जाएंगे, इतना पैसा है। जब पैसे की जानकारी आई सरकार चुप। तो सरकार चुप क्यों है, इसको लेकर बड़े सारे सवाल उठते रहे हैं कि भाई आप कम से कम जनता को, इस देश के मालिकों को बताइए कि जो स्विट्जरलैंड में पैसा रखा हुआ है वो पैसा किस किस का है, किस भारतीय का है। अगर उसका सफ़ेद पैसा होगा तो वो बता दीजिए, काला होगा तो जेल में डालिए। ये क्या हुआ, 3 बार आपके पास हजारों नामों की सूचियां आई और आप कुछ कर ही नहीं रहे, लेके बैठ गए। अब वो कहीं कहीं किसी को पॉलिटिकली मोटिवेट करने के लिए, ऑपरेशन कमल चलाने के लिए इस्तेमाल किया हो तो पता नहीं हमको। तो ऐसे के बीच में जब ये खबर आती है कि स्विट्जरलैंड का जो क्रिमिनल कोर्ट है, देखिए जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट है, स्विट्जरलैंड में एक फेडरल क्रिमिनल कोर्ट होता है। तो जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है, वो क्या है, फेडरल कोर्ट है। फेडरल कोर्ट मतलब जो हमारा पूरे देश का, जो जैसे हमारी केंद्र सरकार है, वो पूरे देश के राज्य सरकारों ने मिलकर एक सरकार बनाई है, वो केंद्र सरकार है। ऐसे समझ लीजिए, ज़्यादा सरल कर रहा हूँ। ऐसे उनके यहाँ अभी जो केंद्रीय क्रिमिनल कोर्ट है, वहाँ पे एक अलग से क्रिमिनल कोर्ट केंद्रीय भी है, उसमें सुनवाई चल रही थी। तो उसमें मामला एक सामने आया। मामला कब का है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है 2023 में और ये मामला है 2021 का। तो हिंडनबर्ग ने जो ट्वीट किया उसमें उसने बताया कि इनका खेल तो बहुत पहले से चल रहा है।
तो उसमें क्या हुआ कि फेडरल कोर्ट की सुनवाई में ये कई इनके बैंकों में पैसे जमा थे। रकम है $310 मिलियन। $310 मिलियन का मतलब हो गया 31 करोड़ डॉलर, जिसको अगर आप रुपए में बदलें तो 2600 करोड़ रुपए के आसपास रकम बैठती है। तो ये 2600 करोड़ रुपए वहां पर कुछ बैंकों में, स्विट्जरलैंड के या कुछ स्विस बैंकों में जब्त पड़े हुए हैं 2021 में। इस मामले में जो क्रिमिनल कोर्ट है उसमें प्रोसिक्यूटर्स ने, यानी जो सरकारी वकील होते हैं, हमारे यहाँ होते हैं सरकारी वकील, उन लोगों ने ये कहा कि ये जो पैसा है ये अडानी जी का है और अडानी जी का पैसा है और अडानी जी ने फ्रंटमैन के जरिए ये पैसा लगाया हुआ है। तो फ्रंटमैन कौन हुआ? फ्रंटमैन हुआ फर्जी आदमी या फेक आदमी, या ऐसे समझिए कि बेनामी, या समझिए कि पैसा मेरा और नाम किसी और का। तो जिस कंपनी के नाम से ये पैसा लगाया गया, जिस फ्रंटमैन के नाम से पैसा लगाया गया, फ्रंटमैन के नाम से, उस पे जाहिर बात है कि उसके ही नाम से अकाउंट होंगे। तो इस पे क्या किया, कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है कि इस रकम को फिर रिलीज करने के लिए वो हुआ, वो लोग सेबी के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उस रकम को रिलीज करने की बात आई। तो कोर्ट ने कहा देखो भाई ऐसा है, अभी हम कंक्लूसिवली ये तो नहीं कह सकते कि अडानी की रकम है, तो उस पर तो आगे सुनवाई करते रहेंगे, लेकिन ये रकम कोर्ट से रिलीज नहीं होगी, इसको जब्त करके रखो क्योंकि मामला गड़बड़ है। तो ये जो आदेश हुआ इसकी कार्रवाई यहां पे आ गई। इसका मतलब ये है कि उस पूरी कार्रवाई को अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं पे भी अडानी का नाम नहीं मिलेगा और कहीं पे भी ये भी नहीं मिलेगा कि वो पैसा किसका है। तो अडानी ने इसके आधार पे कहा कि ना तो हमारा रिपोर्ट में नाम आया है, ना कहीं जिक्र किया गया है, तो ये बकवास है और हमको बदनाम करने की कोशिश हो रही है और इस पूरी जांच में से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे सारे के सारे इन्वेस्टमेंट वगैरह ट्रांसपेरेंट हैं। ट्रांसपेरेंसी कैसी है इसका अडानी जी का एक इतिहास है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से दसों चीजें आ चुकी हैं। अपनी सफाई में अडानी जी ने लिखित में दिया था कि बड़े भाई विनोद अडानी किसी भी तरह से मैनेजरियल उनकी कोई पोजीशन कंपनी में नहीं है। बाद में पता चला कि रूसी बैंकों से कंपनी के शेयर गिरवी रख के विनोद अडानी ने अपने नाम से लोन लिया हुआ था। अगर कंपनी में उनकी कोई हैसियत ही नहीं है तो कंपनी के शेयर कैसे गिरवी रख सकते हैं। और ज्यादा पड़ताल हुई तो पता चला कि भारत में जो 2-3 सीमेंट कंपनियां, अंबुजा सीमेंट और ये सब, उसका असली मालिक, उसमें ज्यादा शेयर तो विनोद अडानी के हैं, उनके पैसे लगे हुए हैं, यानी पैसा जो उनके नाम से आके लगा हुआ है, उनके मालिक वो हैं, मेजॉरिटी शेयर होल्डर वो हैं। तो ये झूठ निकल गया। तो ऐसे बहुत सारे झूठ लगातार आते रहे, मैंने अलग अलग वीडियो बनाए। तो खैर, तो अडानी जी ने जो सफाई दी उसका मतलब ये था कि भाई हमारा कहीं नाम नहीं है। वो सही कह रहे हैं, नाम नहीं है, लेकिन इसमें एक जानकारी और निकल के आ रही है। एक आदमी है चाम चुंग ली। चाम चुंग लिंग का नाम पहले भी चर्चा में आ चुका है और बार बार आया है। चाम चुंग लिंग के बारे में खुलासा हुआ हिंडनबर्ग रिपोर्ट के काफी बाद में, और उसमें यह बताया गया कि यह आदमी विनोद अडानी का पार्टनर है। तो क्या एक नाम आता है चांग चुंग लिंग का। अब ये चांग चुंग लिंग कौन है? यह है ताइवान का एक नागरिक। दरअसल नाम तो इसमें 2 आए थे, एक और भी है, लेकिन इस वक्त उसका यहां पे जिक्र नहीं। जो अरबी है, मैं अक्सर कहता हूं एक अरबी एक चीनी, ये चीनी वाला है। इस आदमी के ये अडानी की कंपनी में हिस्सेदारी भी रखता है और अडानी फर्म्स में डायरेक्टर के पद पे भी रह चुका है। विनोद अडानी का कई जगह पे पार्टनर है और ये माना जाता है कि ये अडानी ग्रुप का फ्रंटमैन है। जहां अडानी सामने नहीं आ सकते वहां इस आदमी को सामने करते हैं। तो क्या हुआ, अभी इस पे आएंगे, सरल होगा थोड़ा सा ये। इसमें गोदामी इंटरनेशनल कंपनी वो चलाता है और गोदामी इंटरनेशनल पहले भी बहुत सारे, भारत में अगस्ता वेटलैंड वाला जो केस हुआ था हेलीकॉप्टर वाला, उसमें भी स्कैम में जुड़ा हुआ है। इसके साथ मॉन्टेरोसा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स के तहत भी करीब $4.5 अरब का इसने निवेश किया है। खैर, ये सब तकनीकी चीज हो गए, मोटा मोटा समझिए। तो ये जो चांग चुंग लिंग है ना, इस चांग चुंग लिंग भाई के ये बताया जा रहा है कि ये जो पैसा है वहां पर रखा हुआ है
स्विट्जरलैंड के बैंकों में, वो चांगचुंग लिंग का है। चांगचुंग लिंग का पैसा मतलब भाई का पैसा। अभी तक के जो खुलासे हुए उनके हिसाब से चांगचुंग लिंग की जो भी माया है वो उसकी अपनी नहीं है, वो सारी माया भाई की है। भाई उसके जरिए खेलता है। एक खुलासा हुआ था कोयले का, ओसीसीआरपी ने किया था। भारत में बिजली घरों में कोयला जो हमारी भारत सरकार की कोल इंडिया है वो देती है 1 रुपये किलो, तो विदेशों से कोयला आता है 10 रुपये किलो। विदेशों से कोयला लाने वाला आदमी है अडानी की कंपनी। अडानी लाते हैं विदेशों से कोयला, और जो विदेशों से कोयला आता है वो कितना आता है? 10 रुपये किलो। यानी एक बिजली घर में अगर 10 किलो कोयला जलेगा तो 9 किलो कोयला उतने ही दाम में भारत में मिल जाएगा जितने में 1 किलो कोयला बाहर का आ रहा है। भारत सरकार ने ये जो बाहर का 1 किलो कोयला है इसको खरीद के बिजली बनाने वाले कोयले में मिलाना अनिवार्य किया हुआ है। यानी आप अगर 10 किलो कोयला जलाओगे तो 1 किलो कोयला इंपोर्टेड होना चाहिए, और भारत में कोयला इंपोर्ट करने का टेंडर किसका खुला हुआ है? अडानी जी का। तो ये जो महंगा कोयला आ रहा है बाहर से, ये महंगा क्यों है? इसमें चांगचुंग लिंग का भी एंगल है। जो खबर आई थी वो ये आया था कि हमारे यहाँ पर जो कोयला आता है उस कोयले का दाम विदेशों में पहले बढ़ा लिया जाता है। बोले कैसे बढ़ाया जाता है? एक कंपनी अडानी जी की कोयला खरीदती है, उसमें चांगचुंग लिंग की कंपनी भी खरीद लेती है, 2-3 दफ़ा ये बिका जाता है। कोयला आना है मान लीजिए हमारे पास सिंगापुर से, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, और 1 रुपये किलो का कोयला है, तो सिंगापुर से 1 रुपये का कोयला हमको नहीं मिलेगा। पहले सिंगापुर का कोयला अडानी जी अपनी ही कंपनी को मान लीजिए दुबई में 10 रुपये में बेचेंगे। जब वो 10 रुपये में खरीदेंगे, 10 रुपये का हो जाएगा, तो जो हमारी कंपनी है 10 रुपये वाली जो दुबई में बैठी है वो कंपनी हमको 10 रुपये का बिल काट के देगी। यानी हम 10 रुपये में उससे 10 वाला कोयला खरीद रहे हैं, और फिर वो इसको ऑर्डर देगा, और ये आदमी क्या करे? सिंगापुर से 1 रुपये किलो वाला जो कोयला था उसको हमको भेज देगा। यानी 1 का कोयला इधर आया, 10 का पैसा उधर गया। तो ऐसे कोयला महंगा किया जा रहा है, ये आरोप लगा था उस खुलासे में, जिस पे बहुत डिटेल्स रिपोर्ट आई थी। उस पर भी सरकार ने अभी कोई बहुत कुछ किया नहीं है। याद कीजिए राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि जब आप बिजली का स्विच ऑन करते हैं तो पैसा अडानी के पास जाता है। इसमें बहुत हंसे थे लोग, बहुत ट्रोल किया गया था, लेकिन इसका मतलब यही था कि जब आप 10 गुने दाम का कोयला 10% खरीदना अनिवार्य कर दोगे बिजली बनाने वाली कंपनियों के लिए, तो क्या होगा? बिजली महंगी पड़ेगी, और मैं और आप बिजली इस्तेमाल करेंगे तो वो पड़ जाएगा महंगा। तो क्या हुआ कि उस कंपनी का पैसा माना जा रहा है। किसका? चांगचुंग लिंग की कंपनी का। चांगचुंग लिंग के ऊपर एक और आरोप भी लगा है, और वो ये लगा है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगा था, नाम बाद में सामने आया, कि अडानी जी को जब भी अपने शेयर का दाम बढ़ाना होता है तो चांगचुंग लिंग चलाते हैं फंड। अब फंड कई तरह के होते हैं, जैसे हम म्यूचुअल फंड देखते हैं, हेज फंड सुना होगा आपने, लेकिन मसला क्या होता है फंड का? यही होता है कि भाई जिसने को कोई चीज़ शेयर बाजार में पैसा लगाना, फंड को पैसे दे दो, और फंड उस पैसे को शेयर बाजार में लगा देगा। तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का पैसा उस फंड के पास में है। अब वो फंड जब शेयर बाजार में जिस शेयर को ज़्यादा खरीद ले उस शेयर का दाम बढ़ जाएगा। तो कहा यह जाता है कि ये फंड में अडानी जी अपना पैसा देते थे, और उस पैसे से, अडानी जी के पैसे से, वो फंड चांगचुंग लिंग वाला और एक और वो रेयान अली शब्बान अली टाइप का कुछ नाम है अरबी वाला, वो दोनों लोग अडानी जी का ही शेयर खरीद लेते थे, और यहां से अडानी जी का पैसा बाहर जाता था। कैसे जाता था? और वो पैसा वापस जाने के उसमें बहुत सारी कहानी थी, डिटेल थी। हमारा पैसा, हमसे भारत से पैसा बाहर गया, मान लो कोयले से चला गया। 1 रुपये का कोयला हम 10 रुपये में खरीद रहे हैं, पैसा बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है, जिस कंपनी के नाम से बिल फट रहा है वो कंपनी क्या कर रही है? वो उस बॉन्ड में पैसा लगा दे रही है। बॉन्ड क्या कर रहा है? अडानी जी का शेयर खरीद ले रहा है। अडानी जी के शेयर का दाम आसानी से घटाया बढ़ाया जा सके, इसलिए मार्केट से अडानी जी ने शेयर बहुत कम कर दिए थे। ऐसा आरोप है कि अनिवार्य रूप से
25% का फ्लोट मार्केट में रहना चाहिए, यानी किसी भी कंपनी के 25% शेयर ट्रेडिंग के लिए रहना चाहिए। तो क्या किया इन्होंने, 25% जो शेयर थे उसमें से भी काफी शेयर खुद खरीद लिए, तो मार्केट में बच गए 10-15% शेयर, 5% शेयर मान लीजिए। इसका कोई बहुत फिक्स मैं आपको नहीं दे रहा हूं, एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं। अब 15% शेयर बचे हैं, जैसे 15% शेयर में से कोई 5% खरीदेगा तो क्या होगा, कंपनी के पूरे 100% शेयर के दाम बढ़ जाएंगे। तो कंपनी की क्या बढ़ जाएगी, नेटवर्थ बढ़ जाएगी, मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, अडानी जी विश्व के सबसे अमीर आदमी हो गए। जब अडानी जी विश्व के सबसे अमीर आदमी हो जाएंगे तो क्या होगा, अडानी जी के शेयर का दाम कितना हो गया, 200 रुपये हो गया मान लीजिए, पहले 10 रुपये था। वो एसबीआई को बोलेंगे लोन दो मुझे, एसबीआई कहेगा अरे कैसे कैसे लोन दे, अरे मैं सबसे अमीर आदमी, ये लो 200 रुपये वाला शेयर गिरवी रखता हूं तो मुझे 100 रुपये लोन दे दो। अब वो शेयर 200 का कैसे हुआ, हमने खुद ही अपना शेयर खरीद के दाम बढ़ा दिए, है ना, और 200 का हो गया और उसको गिरवी रख के देश के बैंकों से पैसा ले लिया। ये बहुत सारे आरोप उस वक्त लगे थे। तो बहरहाल ये जो पूरा जो चेन है, जो आरोप अडानी जी के ऊपर लगे हैं, चाहे वो कोयले वाला हो, ये वाला हो, उस लिहाज से ये स्विस बैंक के अकाउंट में जो पैसा फ्रीज हुआ है ना, ये पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर जांच में ये साबित हो जाता है, स्विट्जरलैंड की कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, फेडरल क्रिमिनल कोर्ट में ये सिद्ध हो जाता है कि ये पैसा अडानी जी का है और फ्रंटमैन के जरिए ये पैसा शेयर मार्केट में मैनिपुलेट करने के लिए लगाया जा रहा था, पैसा बॉन्ड वाला तो है ही, तो ये पूरा का पूरा जो मामला है ये स्टैब्लिश हो जाएगा। मुकदमा चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, मुकदमा चल रहा है राउंड ट्रिपिंग का, वही चल रहा है स्विस बैंक में, स्विट्जरलैंड की अदालत में। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है थोड़ा सा समझ लेते हैं। अमेरिका में किसी ज़माने में एक ड्रग माफिया होता था, वो लोगों को ड्रग्स बेचता था और कैश में ड्रग्स बेचती थी। अब वो जो काला जो पैसा आ गया, डॉलर आ गए, उसको क्या करें, कैसे वाइट करें, उसकी कमाई को कैसे दिखाएं, तो क्या होता था, उन्होंने क्या किया, लॉन्ड्री खोल ली थी वहाँ पे। उस लॉन्ड्री से पर्ची फाड़ी जाती थी कि भैया इनके कपड़े धोए हमने। लॉन्ड्री में ऐसा तो कुछ है नहीं जो पीछे से खरीद के बेचना हो, सर्विस सेक्टर है। तो क्या करते थे, रसीदें काट देते थे और वो पैसा जो कैश की कमाई थी वो लॉन्ड्री की कमाई में दिखा देते थे, तो उससे पैसा वाइट हो जाता था। तो पैसे को, ब्लैक को वाइट करने का जो तरीका था वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाया। अब हमको ये लगता है कि लॉन्ड्री में ऐसे कपड़े साफ हो जाते हैं, ऐसे वहाँ पे पैसा वाइट हो जाता है। तो ये जो काले को सफ़ेद करने का क्रम है, जब ये बहुत बड़ा हो गया तो दुनिया के स्तर पे ड्रग माफिया और हथियार माफिया, ये लोग धड़ल्ले से मनी लॉन्ड्रिंग करने लगे। तो जब ये करने लग गए तो दुनिया भर के देशों ने कहा कि ये तो यार बहुत बड़ी पावर बनती जा रही है, सरकारों के लिए सरदर्द बनती जा रही है, ये बाकी फेक कंपनियों में पैसा वैसा लगा के सब आपको बता चुका हूँ। तो इसको लगाम लगाने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ। उसके बाद पूरी दुनिया भर के देशों ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून बनाए। हमारे देश में भी एक PMLA बना। जब कानून बना तो उसके अंदर बहुत सारे दूसरे अपराध भी शामिल कर दिए गए, रिश्वत का पैसा, ये पैसा, वो पैसा। मोदी जी आए, उन्होंने इस कानून को और सख्त कर दिया और उसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने बढ़िया तरीके से इस कानून के ज़रिए पूरी आप सोचिए, इस कानून में बड़ी अजीब चीज़ है। आपको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है भाई, अब आपसे कहा जाएगा कि आप साबित करो कि आप दोषी नहीं हो, तभी जमानत मिलेगी। अब जेल में लेके साबित करके कैसे दिखाओगे भाई आप? बाकी केस में क्या होता है, अगर पुलिस ने पकड़ा है तो पुलिस साबित करेगी कोर्ट में जाके, हाँ भाई ये मुजरिम है, ये इसी ने किया है। लेकिन इसमें उसको खुद ही साबित करना है और जेल में उसको डाल सकते हैं गिरफ्तार करके। जज के ऊपर बाउंडिंग है कि आसानी से, तो जब तक तुमको पक्का ना हो जाए आदमी निर्दोष है, आप जमानत नहीं दोगे। तो ऐसा कानून बनाया। तो खैर, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के पूरी दुनिया में कानून है और ये बेहद सख्त कानून बनाए गए हैं। ठीक है, भारत में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सख्त है, मिसयूज भी हो रहा है, तो उन कानून के अंदर ये मामला है। अब अगर ये फंसते हैं तो रायता तगड़ा फैलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया भर का शेयर मार्केट हिल जाएगा। और ये जो सबसे बड़ा ठगिया लिखा था इस रिपोर्ट, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने पे,
मेरे ख्याल से फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा था कि लार्जेस्ट कौन, वो बात सही साबित हो जाएगी। इसलिए ये जो पैसा मिला है ये बहुत अहम जानकारी है जो हिंडनबर्ग ने डाली है, लेकिन हिंडनबर्ग का खुलासा नहीं है, ये कोर्ट की कार्रवाई है वहाँ के। उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी अहमियत को समझ गए होंगे। समझ गए हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।